हम कवि सम्मेलन जो कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, एक एक कवि बड़ा जो राष्ट्र का है 11 लाख से कम नहीं लेता एक दिन का। हम जो पैसा लेते हैं कथा का, हमारे विद्यार्थी जानते हैं, युवराज जानते हैं। हमारे बाबा ने हमको जब रामायण कंठस्थ कराई थी तो हमको शपथ दिलाया था कि तुम प्रतिज्ञा करो कि श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा का एक भी पैसा तुम अपने लिए नहीं लोगे। मैंने बाबा से ये कह दिया था। 7 वर्ष की अवस्था मैंने रामायण कंठस्थ की थी मित्रों, केवल 7 वर्ष की अवस्था में। 7 वर्ष का बच्चा कोई बच्चा होता है क्या? आप बताओ। 5 वर्ष की अवस्था में गीता जी कंठस्थ की थी मैंने। तो हमने अपने बाबा से कह दिया था कि बाबा, श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा का एक भी पैसा यदि मैंने अपने लिए खर्च किया तो मुझे उतना ही पाप लगना चाहिए जितना किसी हिंदू को गऊ का मांस छूने में पाप लगता है। उसको अब तक मैं निभा रहा हूं। अपने लिए मैं पैसा नहीं लेता। जो पैसा कथा से मिलता है वो तुलसी पीठ और विश्वविद्यालय में जमा होता, जहां विकलांग और साधु कोई भी हमारे यहां से तुलसी पीठ से भूखे नहीं जाता। सबको हम भोजन कराते ही कराते हैं। मेरे लिए भ्रम न पाला जाए कि मैं 21 लाख या 51 लाख कथा से लेता हूं। कथा का मैं मोल नहीं करता। कथा की दक्षिणा कौन देगा? ये तो तुलसी पीठ की सेवा के लिए लेना रहता है। विकलांगों अपंगों की हमारे विश्वविद्यालय में 2000 बच्चे पढ़ते हैं। सबको मैं फ्री पढ़ाता हूँ, फ्री खिलाता हूँ और फ्री निवास भी देता हूँ। और संस्कृत ही नहीं पढ़ाता मैं तो, हमारे विद्यार्थी MBA, MCA, WBS, WMS, स्पेशल B.Ed, स्पेशल M.Ed और B.Ed तो ठीक है, जनरल B.Ed और BA MA का ठीक ही है। पर हमारे यहाँ केवल दिव्यांग पढ़ता है। जिनकी आंखें नहीं है वो पढ़ते हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते वो पढ़ते हैं, जो चल नहीं सकते वे पढ़ते हैं, और जिनके हाथ रहे हैं आपसे कुछ ले नहीं सकते वे पढ़ते हैं। और सबको मैं पढ़ाता हूं और जब तक उनको जीविका नहीं मिलती तब तक नहीं छोड़ता। सबको जीविका भी दिलाता हूं। तो देखिए, हमने गुड्डू भैया से यही कहा था कि तुलसी पीठ की सेवा में 11 लाख दे देना और विद्यार्थियों की दक्षिणा आप मुझे अपने लिए मुझे कुछ मत देना। ये बात भी मैंने कही। तुम जो खिला दोगे वही मैं खा लूंगा। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो हिंदुओं का प्रेम ही मेरी दक्षिणा है।